हम लोग हिटलर हैं, बताइए। देख मुझे हिटलर शाही कहाँ चल रही है? राजस्थान में चल रही, दिल्ली में चल रही, बताइए। अचानक नोटबंदी हो गई। 8 बजे रात को 8 भाई और बहनों, रात को 12 बजे 500,000 रुपये के नोट बंद। बताइए आप, बर्बाद हो गए धंधे, काम धंधे, व्यापार ठप हो गए लोगों के, कोई सुनने वाला नहीं। मैनेजमेंट किया जा रहा हमारे यहाँ बहुत शानदार है, शानदार है। आपकी सरकार के तुलना में बहुत शानदार है। 500 करोड़ रुपये दिया। आपने नहीं कहा आज़ादी के बाद में सबसे अधिक प्रोविजन किया है, 500 करोड़ का प्रोविजन इस बार किया है। अरे जिंदगी में मुख्यमंत्री बनने के लिए वैल्यू बेस्ड राजनीति करनी पड़ती है, ऐसे मुख्यमंत्री बनता है। अगर आप वैल्यू बेस्ड राजनीति नहीं करोगे, उम्मीदवार बन जाओगे मुख्यमंत्री के, चाहे केंद्र में बैठे हुए नेता हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए नेता हैं, एक नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, आप वही बनेगा जो वैल्यू बेस्ड राजनीति करेगा। पेश किया गया 24 तारीख को, तो आपके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए आप लोग, कई लोग तो मुंह छिपा के प्रेस से बिना मिले हुए चले गए। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब अगर खुशी में ताली बजाते हैं, आपको तकलीफ क्यों होती है, बता दीजिए मुझे। और बजाओ। राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए ताली बज रही है, राजस्थान में विकास के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के भविष्य के लिए ताली बज रही है। अब आप 19-20 के आलोचना अभी तक भी कर रहे हो, जबकि 20-21 आ चुका है, जा रहा है, 21-22 आ रहा है। तो 19-20 की आलोचना करने के लिए आपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे, कोई बात नहीं। तो आपने जो आलोचना करने का जो माहौल बनाया मीडिया के अंदर, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, मंत्रिमंडल के साथियों को करनी चाहिए, तमाम हमारे साथियों को करना चाहिए। वो चिंता पूरा विपक्ष कर रहा है। चिंता आपको करनी है कि मुझे करनी है? कर्नल बैसला जब मुझसे मिलते आते थे, कॉलेज की बात थी, बयाना के अंदर खोलने की बात थी, उनके समाज के लोग गांव में खुलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि समझते नहीं मेरे कौम के लोग, अगर बयाना में खुलेगी कॉलेज तो वहाँ पर गुर्जर समाज के साथ साथ में और जातियों के बच्चे साथ पढ़ेंगे, आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, संस्कारों का, परंपरा का होगा, तो हमारे गुर्जर समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनके बच्चियों को भी एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप आदिवासी क्षेत्र के बच्चे उधर पर आके पढ़ते तो आपको क्या तकलीफ थी? आपके छत्तीसगढ़ी कौम के बच्चे साथ पढ़ते, आपस में मिलते जुलते, उनका एक्सपोजर होता और वो ज़्यादा प्रगति कर सकते थे। पता नहीं, आपकी सोच है, आपको मुबारक हो। 832 की जगह 1,000 रुपये किसान को 1000 की बजाय 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। बहुत अफसोस की बात है कि आपको हिटलर याद आ गया, क्योंकि आपकी सोच वो नहीं थी पहले, जो अब बन गई आपकी सोच। संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है। जीएसटी बिना विवेक से लागू कर दिया, 5 स्लैब बना दिए, 1 स्लैब बनाना था। रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर, जब आज़ादी मिली थी उस वक्त में रात को 12 बजे आज़ादी के जैसे मनाया गया था सेंट्रल हॉल के अंदर, उसी ढंग से जीएसटी के जैसे मनाया गया। आज दुर्गति हो रही लोगों की, कुछ सोचने वाला नहीं, करने वाला नहीं। किसानों काले कानून बन गए, कोई परवाह नहीं। किसानों कानून बन गए 3, ठंड में बैठे हुए हैं, उसमें तो आप लोग किसान वर्ग से आते हो, आप लोग भी, आप लोग देखो क्या हो रहा है। माननीय सदस्य जो आते आमिर थे, उन्होंने आंदोलन जीवी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अरे हम तो कहेंगे आप चिरंजीवी जीवी हो, आप, हम चिरंजीवी कहेंगे, हम आंदोलन जीवी नहीं कहेंगे। कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, दुनिया भर के अंदर स्वागत हो रहे थे कि मोदी जी ये स्वागत आपका हो रहा है, इसलिए 70 साल में जो कुछ भी
जब सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें क्या नहीं है देश के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नहीं है। अब कहाँ के हम पहुँच गए, इसलिए आपका स्वागत करें, सम्मान करें। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पत्रकार, आपके एक्टिविस्ट, आपके जो लोग हैं, जिस प्रकार से वो जेल में डाल रहे हैं लोगों को, अरे सुनने की कोशिश करो भाई नेता प्रतिनिधि महोदय, सुनने की ताकत रखो। हमने सुना आपका पूरी स्पीच को, सुनने का मादा रखना पड़ता है। इसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, विवेक काम होता है, विवेक से काम होता है। उन्होंने क्या कहा है, जिस कोई भी सरकार जो 22 वर्षीय जलवायु तथा पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट के विरुद्ध गूगल डॉग के आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा दे, तो ऐसी सरकार को हम लोकतंत्र के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है क्या लगता है। के मुकदमे के बारे में चिंताजनक बात यह है, ये मुकदमा मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन तथा अन्य लोकतांत्रिक उल्लंघन के कृत्यों की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले महीने नई दिल्ली में किसानों के आंदोलन की कवरेज करने वाले अनेक पत्रकारों को भी आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। सुन लीजिए ऊपर बैठने वालों, ये आपके लिए है। आप में से आप सुरक्षित हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो और आगे बढ़ के 2 कदम अपने ज़माने के अंदर उस कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाया। 2/3 बहुमत से ही एंटी डिफेक्शन हो सकता है। आपने गली निकाल ली और गली निकाल ली। हॉर्स ट्रेडिंग आराम से, हॉर्स ट्रेडिंग कमाल है। गलियाँ निकालने में माहिर हो आप लोग, आपके नेता लोग बहुत माहिर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो चुनाव पोस्टपोन राज्यसभा के, कमाल है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, 2 चुनाव मैंने हिंदुस्तान कभी नहीं सुना आज़ादी के बाद में। मेरे ख्याल से कटाई के बहुत वरिष्ठ नेता है, कैलाश मेघवाले बैठे हुए हैं। 2 सीटें खाली है राज्यसभा की, चुनाव एक साथ होते हैं। जीतने के लिए 2 सीटों का भी अलग अलग डेट रख दिया, दोनों सीटें जीत गई बीजेपी गुजरात के अंदर। क्या कहोगे इसका? ये स्थिति है देश के अंदर। और आप में जो लोग शरीक थे अमित शाह का साथ देने वाले, यहाँ बैठे हुए चेहरे मुझे मालूम है कौन कौन है, वो जानते हैं हम लोग। साथ मत दिया करो। मैंने साथ नहीं दिया। आपकी पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया, भविष्य शेखावत की 2 बार। हमने कहा नहीं, हम इस बातों में नहीं पढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से जो वादे किए गए हैं बजट के अंदर, उनको पूरा किया जाएगा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा होगा। और जिस रूप में हमने बजट पेश किया है और जो घोषणाएं की हमने, वो राजस्थान के हितों को देखते हुए करी है हम लोगों ने। कॉलेज के बारे में पता नहीं, शिक्षा विभाग में आप रहे हुए हैं नेता, कर्मचारी का टीचर रहे हुए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो टीचर्स थे मेरे ख्याल से RSS में जाने के पहले। आपको तो मालूम है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसके बाद में आपने आलोचना करो कॉलेज कैसे खोल दिया आपने। 88 में 87 कॉलेज चालू हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और तो और आपने किरण महेश्वरी की कॉलेज खोलने पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अरे अब तो दुनिया में नहीं है, अब तो कम से कम पूर्वाग्रह छोड़ो उनके प्रति। क्या आप लोगों ने इतना बड़ा दिल रखो, कमाल कर दिया। 4 कॉलेज खोला आपने दिल से। मैंने कहा किसी मांग नहीं करी थी और आपने कह दिया अपने अपने तो खुद का एग्जाम दे दिया। आप चिरंजीव हो, लंबी उम्र आपको भगवान दे। और आपने कहा अगली बार अगर मैं रहा यहाँ तो आप रहोगे, रहना चाहिए आपको। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो भैरव शेखावत साहब ने भी आपकी तरह कहा था एक बार कि मैं जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा सत्ता के अंदर।
और मैं था प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने कहा शेखर साहब, आपके जीते जी सरकार कांग्रेस की आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखो। सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने शेखर साहब को याद दिलाया वो जुमला। सब संभव नहीं होता सब काम, तो पता नहीं क्यों आपने 4 कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, वो भी गर्ल्स कॉलेज, उसके लिए आपके कमेंट मुझे मेरी समझ के परे हैं कि क्यों आपने कमेंट किया है, ये मैं नहीं समझ सकता। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी और मेरी एज वित्त मंत्री मेरी भावना समझेंगे, नेता सदन के रूप में समझेंगे कि हमने जानबूझ के 4 जो माननीय सदस्य चले गए अचानक ही, इनके जाने का वक्त अभी नहीं था, बहुत आघात लगा था हम सबको, आपको भी लगा, सबको लगा होगा। इसलिए मैंने चला करके 4 कॉलेज की घोषणा करी है, गर्ल्स कॉलेज है। मैं इतनी समझता पक्ष विपक्ष इसमें कोई एतराज कर सकता है। एक घोषित कर दिया, 10% GDP को बता दिया, जबकि 1.2% था वो, और पूरा लोन बेस्ड था वो। कोई राज्यों को इमदाद नहीं करी, कोई इंडस्ट्री को नहीं करी, कोई व्यापार को नहीं करी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती लोगों की तो इकोनॉमी ज़्यादा स्थिति मजबूत बनती, उसकी बजाय खाली लोन बेसिस पूरा वो पैकेज दे दिया। मैं समझता हूँ कि उसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है अभी तक भी। सब राज्य सरकारें बोलती नहीं है, जो सरकारें बीजेपी की है, पर सब दुखी है वित्तीय रूप से। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार भारत सरकार इस पर विचार करेगी किस प्रकार से हम लोग राज्यों को इमदाद दे सकते, क्योंकि असली लड़ाई लड़ी है। अगर कोरोना के अंदर तो लड़ी राज्यों ने लड़ी थी।